काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पूरी गंगा जल की धारा कब देखने को मिलेगा, तो वो दिन अब आ ही गया है। और इसे अभी तोड़ दिया गया है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे पुल छोटे छोटे बनाए गए हैं जल को रोकने के लिए, वो सारे अभी टूटेंगे। ये देख रहे हैं पटरी, और ये है वो ब्रिज अंग्रेजों के ज़माने की। ये देख रहे हैं, यही है वो बेस जिसे अभी लगा दिया गया है। अभी ये देख रहे हैं, इस किनारे में देखें पूरा सूखा सूखा है, और इस किनारे में देखेंगे आप अच्छी खासी जल की धारा है हर की पैड़ी एरिया में। और 3 जो ब्रिज लगने वाले थे वो लग चुके हैं, पूरी तरह से बेस ही लगा हुआ है अभी। और इसकी जो वो नहीं बिछा है, नहीं अभी आपको इसमें पेंटिंग, नहीं इसमें जाली, बस आपको बेस ही लगा हुआ नजर आएगा। अभी तो इसमें बहुत सारे काम पेंडिंग है। गंगा जी की धारा सूखी हुई है, इसी कारण इस बेस को लगा दिया गया है, क्योंकि बेस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें 3 ब्रिज लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 ब्रिज की। आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। यहाँ से शुरुआत हो, एक ब्रिज यहाँ पे खत्म हो रहा है, देख रहे हैं, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज वो है, और एक ब्रिज ब्रह्मकुंड तक गया। 3 ब्रिज यहाँ पे लगे हुए हैं, और इस ब्रिजों का उपयोग किया जाता है नागा साधु संत के लिए। और साथ में ये अस्थायी ब्रिज है जो कि कुंभ अर्ध कुंभ के लिए लगाया जाता है। अभी बस हम हर की पैड़ी पहुँच चुके हैं। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार के हर की पैड़ी, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं पवित्र माँ गंगा पे आरती के दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। भीड़ आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पे है। और ये देखें चारों ओर का दृश्य, सामने ब्रह्मकुंड है। ये देखिए ब्रिज लगने के बाद ये अलग ही दृश्य यहाँ पे निकल के आता है। और देख रहे हैं सारे लोग पूजा पाठ आरती देख रहे हैं। ये है वो ब्रिज जो कि अभी लग चुके हैं, और इसका भी दिखाऊंगा कि बेस कैसा है। और ये ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड तक जाएगा ये वाली ब्रिज, और अच्छे खासे यहाँ पे दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखें इनका बेस कैसा है, दोनों किनारों पे ही है, बाकी जो इसका फर्श है वो बाद में लगेगा। देख रहे हैं, ये देखिए ये है, बाकी जो है वो बाद में लगेगा। सारे गाड़ियाँ अब निकल चुकी है गंगा जी से, क्योंकि गंगा जी की धारा अब आने वाली है। ये है मालवी घाट, जहाँ पे काफ़ी सारे चेंजिंग रूम नज़र आएंगे, और इस तरफ काफ़ी सारे लोग स्नान करते हुए नज़र आएंगे। भीड़ अच्छे खासे यहाँ पे होती है, जब भी कोई बड़ा पर्व होता है तो यहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे गंगा स्नान करने में भी आसानी होता है, और क्योंकि माता बहनों के लिए चेंजिंग रूम की जरा ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे वो आते हैं। ये देख रहे हैं पूरे 3 ब्रिज आपको नज़र आएंगे। पहला ये ब्रिज है, दूसरा ब्रिज वो है, तीसरा ब्रिज उससे बाद है। 2 ब्रिज की जो स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका एक ही जगह है, डैम है स्टार्टिंग पॉइंट, और अंत 2 ब्रिज का समाप्ति यहीं पे हो रहा है। एक ब्रिज सीधा गया है ब्रह्मकुंड तक। तो अब हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं, अंदर का क्या सिचुएशन है। काफ़ी समय लग गए, और लगभग सारे ब्रिजों का काम अब कंप्लीट हो चुका है। बेस का कंप्लीट हुआ है, अभी तो पूरा काम अभी बचा हुआ है इसमें। अब रह गया है कुछ बुलडोजर, जो कि अब जहाँ बांध बनाया गया था उस सारे को तोड़ा जाएगा। ये देखें बिल्कुल अब जो दृश्य है हर की पैड़ी का, वो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेंगे। एक ब्रिज ये है, दूसरा ये है, तीसरा अंदर देख रहे 3 ब्रिज है जो कि अभी यहाँ पे लग चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल गंगा जी के धारा के बीचों बीच, और ये देख रहे हैं ये जितने भी आपको ब्रिज नज़र आ रहे हैं ये सारे अभी टूटेंगे। एक ब्रिज ये है, और इधर का ब्रिज को तोड़ दिया गया है, देख रहे हैं ये वाले ब्रिज तोड़ दिया गया है। एक उधर और है बड़ा ब्रिज, काफ़ी सारे ब्रिज भी बनाया गया है सफाई के लिए। और ये जल की धारा कल शाम को जो पूरा आएगी वो पूरे साल भर रहेगी। कभी कुछ अनहोनी होती है या फिर कभी कोई दिक्कत होती है तो फिर जल की धारा को रोका जाता है आराम से, क्योंकि पत्थर है इस कारण लोग फिसल भी जाते हैं। अच्छे खासे यहाँ पे जल की धारा होगी। और ये जो पटरी आप देख रहे हैं ये अब नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लगभग कमर इतना जल होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, और बिल्कुल तेज़ गति पे होती है। ये देख रहे हैं पटरी, और ये है वो ब्रिज अंग्रेज़ों के ज़माने की। और अच्छे खासे लोग यहाँ पे स्नान अभी
किए हैं और अभी भी एक दो लोग यहाँ पे हैं, ऐसे नहीं है। और अभी मैं आपको हर की पैड़ी लेके जाऊँगा और जो ब्रिज का काम है वो ऑलमोस्ट अब हो चुका है। और कहीं पे कुछ बचा होगा तो मैं बताऊं, क्योंकि अब जल की धारा आनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर ब्रिज बनेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ रह जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी। अब जो गाड़ी यहाँ पे जेसीबी वगैरह नज़र आ रही है, ये सारे जो जेसीबी है वो बस ब्रिज को तोड़ने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। ब्रिज को तोड़ देंगे तो फिर गंगा जी सामने की ओर सीधा आगे की ओर जाएगी और कल से पूरी तेज गति में पवित्र माँ गंगा की धारा आएगी। और इसे अभी तोड़ दिया गया है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे पुल छोटे छोटे बनाए गए हैं जल को रोकने के लिए, वो सारे अभी टूटेंगे। एक वहाँ पे है और एक उधर है, वो आज शाम तक को पूरा तोड़ दिया जाएगा। इसी कारण जैसे भी खड़ी हुई है, बाकी सब गाड़ियाँ, क्रेन थी, ट्रक थे, सारे निकल चुकी है, क्योंकि जो वहाँ पे ब्रिज लगने का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और हर की पैड़ी में जल की धारा तेज है, उधर देख रहे कितनी तेज है धारा, आप देख सकते हैं कितनी तेज है। तो अभी मैं हर की पैड़ी भी लेके जाता हूँ, हर की पैड़ी का दृश्य आपको दिखाता हूँ। चलते इधर से चल सकते हैं हम तो आज हर की पैड़ी, क्योंकि इधर से अभी जो पुल बना है वो पूरी तरह से भी जब जल में डूब जाएगा तो ये बह जाएगा है। जब तेज जल आएगी तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, पूरा बह जाएगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग इस तरफ जाके स्नान कर रहे हैं। हम वहीं से अभी आ रहे हैं और अब जा रहे हैं हर की पैड़ी की ओर। हर की पैड़ी का दृश्य दिखाते हैं आपको। मनसा देवी के लिए अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो मनसा देवी के दो मार्ग है। एक तो है देख रहे हैं वो मंदिर है पैदल मार्ग, दूसरा है उलन खटोला। उलन खटोला से जाएंगे तो हर की पैड़ी से उलन खटोला का टिकट का जो काउंटर है वो मात्र 500 मीटर है और टिकट आपको 199 रुपये का आने जाने का मिल जाएगा। अगर आप जाते पैदल है, आते रोपे से है तो 135 रुपये किराया है। बच्चों का टिकट हाइट के हिसाब से लगता है। अगर 90 सेंटीमीटर है बच्चे की हाइट तो नहीं लगेगा। 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो हाफ टिकट, अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उनका फुल टिकट लगेगा। क्योंकि अभी बच्चे बुजुर्ग आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उन्हें रोपवे से जाना सही होता है। ऐसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है मनसा देवी का, 1.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। आप आराम से, घुटने में दर्द है तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा यहाँ पे तेज़ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये तेज़ी पूरे दिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 8 बजे के बाद जल की धारा यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी। हर की पैड़ी में स्नान करना पॉसिबल है, लेकिन दूसरे घाटों में पॉसिबल नहीं होता हर की पैड़ी के अलावा। और अगर आप अच्छे खासे तेज जल चाहिए होगा तो आपको नीलधारा जाना होगा। नीलधारा की दूरी हर की पैड़ी से 2 किलोमीटर है। और अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं डायरेक्ट तो 3 किलोमीटर की दूरी है। ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं, वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। काफ़ी अच्छी घाट है, सारी सुविधा मिलेगी, शौचालय, पानी पीने की सुविधा, घाट स्वच्छ और चेंजिंग रूम, पार्किंग, सारी सुविधा आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी आपको ये भागीरथी सेतु का दृश्य देख रहे हैं। मैं अभी आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है। अभी हम पहुँच चुके हैं, ये है नई घाट। इस किनारे में काफ़ी सारे लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और इस किनारे में पूजा पाठ लोग कर ही रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान पूजा पाठ की विधि दिन भर में करवाते हैं। और आप अगर हरिद्वार आते हैं तो यहीं पे स्नान करेंगे। देख रहे हैं जल इतनी भी कम नहीं है कि आप अच्छे से गहरे जल पे जाके स्नान कर सकें। आपको बस रेलिंग के पास ही स्नान करने के लिए पर्याप्त जल है अभी, लेकिन ये 8 बजे के बाद कम हो जाएगी और आराम से आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। हर की पैड़ी में जल होती ही है। और ये वाली जो ब्रिज नज़र आ रही है संजय सेतु है, इस ब्रिज को क्रॉस करते सीधा पहुंच जाएंगे अपर रोड मार्केट। अपर रोड मार्केट हरिद्वार के सबसे प्रमुख हर की पैड़ी के पास बाज़ार है, जहां पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। होटल धर्मशाला वहाँ मिल जाते हैं और उसी मार्ग में मनसा देवी के पैदल और रोपवे का काउंटर भी मिलता है। ट्रॉली से भी बैठ के आप मनसा देवी वहीं से ही जाते हैं। और हर की पैड़ी से रेलवे स्टेशन की दूरी की बात करें तो 2 किलोमीटर, ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं। तो चलते हैं आप हर की पैड़ी। हर की पैड़ी बस ये वाली ब्रिज को क्रॉस करती हर की पैड़ी है। अच्छा, तो सारा एरिया हर की पैड़ी कहलाता है। इस किनारे में जल है और उस किनारे में बिल्कुल भी जल नहीं मिलेगी आपको। चलते हैं उस किनारे पे। जय गंगे मैया।
आपको सस्ता दे रहा हूँ 100 रुपये 50 में। Udah berani apa? Sana lu berapa?